Hello friends, my name is Salini Moria and I welcome you all to my channel. So today I am going to make a gathered dress. So let's start. So for this I am taking this satin fabric 1.5 meter and I am taking this net fabric. और यहाँ पे मैं फ्रंट पार्ट के लिए मैंने सैटिन फैब्रिक को 2 लेयर में फोल्ड करके इस तरीके से प्रिंसेस कट पैटर्न को रख के मार्क कर रही हूँ। हमें इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से मार्क करना है। मैं यहाँ पे ऊपर इसको मार्क नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे नीचे से इसकी लेंथ लेनी है 8 इंचेस। एंड बाय द वे, अगर आपको प्रिंसेस कट पैटर्न कटिंग सीखना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 8 इंचेस। तो सीधा में इसको इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में मार्क कर देना है। उसके बाद मैं इसको इस तरीके से कट कर दूंगी। फ्रंट पार्ट के लाइनिंग को मैं 2 लेयर में लगाने वाली हूँ, तो मैं इसको एक बार और इस तरीके से फोल्ड करके कट कर लूँगी। अब बैक पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे 9 इंच चौड़ाई ली है और 8 इंच इसकी लंबाई ली है। इस तरीके से मार्क करने के बाद हमें इसको स्ट्रेट कट कर देना है। अब बॉटम पे गैदरिंग के लिए मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड किया है और इसके बाद इसकी चौड़ाई है 31 इंच और इसकी लंबाई है 21 इंच। अब सेम इसी तरीके की हम नेट फैब्रिक पे भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने नेट फैब्रिक की भी साथ में कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले अभी मैं बॉटम पार्ट पे गैदरिंग आपको सिखाने वाली हूँ। आप इस तरीके से इसके फैब्रिक के एजेस पे एक लूज स्टिच करेंगे 1/2 इंच लेकर। और ये ध्यान रखना है कि धागा बीच में कहीं टूटने ना पाए। बिल्कुल इसी तरीके से हमें स्ट्रेट स्टिच करना है इसको। स्टिच करने के बाद अभी हमें इस पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये 2 थ्रेड होता है, इसमें से हमें नीचे या ऊपर का कोई भी एक थ्रेड लेना है। इस तरीके से मैं दोनों थ्रेड में से एक थ्रेड को अलग कर रही हूँ और इसको हमें अपनी तरफ खींचना है और कपड़े को हमें इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है कि हमें हमारी कमर पे कितनी चौड़ाई है, हमें उसको इस तरीके से गैदरिंग देते हुए इसकी भी चौड़ाई उतनी ही एडजस्ट कर लेना है। अब सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे बैक पार्ट के भी सैटिन फैब्रिक पे और नेट फैब्रिक पे चारों पार्ट पे मैं इस तरीके से गैदरिंग कर लूँगी। अभी इसके बाद मैंने फ्रंट पार्ट को लिया है। मैंने यहाँ पे नेट फैब्रिक के नीचे सैटिन फैब्रिक को एज अ लाइनिंग अटैच कर दिया है। मैंने सैटिन फैब्रिक के डबल लेयर लगाने के लिए बताया था आपको। मैं यहाँ पे डबल लेयर लगाने वाली हूँ इसकी। तो मैंने एक लेयर को जस्ट उसमें अटैच करके इस तरीके से सिलाई करूँगी। यहाँ पे दोनों साइड के फैब्रिक को हमें इस तरीके से प्रॉपर बराबर रखना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इस तरीके से घुमाकर 1/2 इंच लेते हुए सिलाई करना है। सेम इसी तरह हमें दूसरे साइड के पार्ट को भी इस तरीके से अटैच करना है।
स्टिच करने के बाद मैंने आपको बताया था मैं सैटिन फैब्रिक की एक लेयर और लगाने वाली हूँ, उसको भी सेम इसी तरीके से मैंने स्टिच किया है, उस पर नेट फैब्रिक नहीं अटैच किया है। मैं इसको एज ए लाइनिंग यूज़ करने वाली हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई ले रही हूँ 10 इंच। अगर आपको और ज़्यादा गला चौड़ा रखना है तो आप रख सकते हो। मैं इस तरीके से इसको मार्क कर रही हूँ और मार्क करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स बनाई हैं, तो मैं ये दोनों स्ट्रिप्स को यहाँ पे अटैच कर दूँगी। अटैच करने के बाद हमने यहाँ पे जो सैटिन फैब्रिक को स्टिच किया है, हमें इसको उल्टा रखना है और ऊपर के साइड 1/2 इंच लेते हुए सिलाई कर देना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई कर दिया है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद मैंने यहाँ पे बैक पार्ट के सैटिन फैब्रिक को लिया है, उस पर मैं स्ट्रिप्स लगा रही हूँ। बैक साइड पे मैंने गले की चौड़ाई को 8 इंच रखा है। अब उसके ऊपर मैंने नेट फैब्रिक को रख के 1/2 इंच लेते हुए सिलाई कर दिया है और इसको मैंने अभी सीधा कर लिया है। इसके बाद हमने जो बॉटम पार्ट पे गैदरिंग की है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे सैटिन फैब्रिक को लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे नेट फैब्रिक पे भी गैदरिंग की थी। तो आप चाहो तो पहले सैटिन फैब्रिक को और नेट फैब्रिक को इस तरीके से अटैच करके तब उसके वेस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं ज्वाइन करने वाली हूँ। अभी इसके बाद मैं इसको मेज़र कर रही हूँ कि हमारे टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट की वेस्ट सेम है या कम ज़्यादा तो नहीं है, हमें इसको सेम रखना है। अब मैं बॉटम पार्ट को इस तरीके से वेस्ट पे अटैच करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं नेट फैब्रिक को ले रही हूँ, इस तरीके से इसको बराबर से रखूँगी और 1/2 इंच लेते हुए सिलाई करूँगी। नेट फैब्रिक को इस तरीके से स्टिच करने के बाद हम सैटिन फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और उसको भी 1/2 इंच लेते हुए इस तरीके से स्टिच कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे वेस्ट के नीचे से नेट फैब्रिक को नेट फैब्रिक में इस तरीके से 1/2 इंच लेते हुए अटैच करूँगी। इसमें हमें सैटिन फैब्रिक को नहीं अटैच करना है। मैं यहाँ पे वेस्ट के नीचे से इसको अटैच कर रही हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एकदम टॉप से यहाँ पे अपने बस्ट एरिया को इस तरीके से हमारी जितनी बस्ट की चौड़ाई है उस तरीके से इसको उतना फैब्रिक अंदर लेते हुए सिलाई कर रही हूँ। अब इसके बाद यहाँ वेस्ट के नीचे से जहाँ से हमने नेट फैब्रिक को टच किया है वहाँ से नेट फैब्रिक को हमें अंदर कर देना है, ताकि उसके नीचे से वो सैटिन फैब्रिक पे जब हम सिलाई करें तो वो उसकी पकड़ में ना आए, वो अलग रहना चाहिए। उसके नीचे हमें सैटिन फैब्रिक को सैटिन फैब्रिक में ही अटैच करना है, नेट फैब्रिक को अंदर इस तरीके से अलग कर देना है। अब इसके बाद सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड भी वेस्ट के नीचे तक उसी तरीके की सिलाई करनी है, बट वेस्ट के ऊपर हमें जिपर लगाना है। तो नीचे हमने यहाँ पे सिलाई कर दिया है, अब यहाँ पे मैं जिपर लगाने वाली हूँ। अभी जिपर को मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से जितना हमने बस्ट एरिया दूसरे साइड में
सिलाई में लिया हुआ था उतना मैं लेकर यहाँ पे इस तरीके से जीपर को रख रही हूँ और जीपर के ऊपर वाले एरिया को थोड़ा सा खोल के उसके अंदर सिलाई लेते हुए इस तरीके से सिलाई करना है। मैंने अपने पिछले कैजुअल पैंट वाले वीडियो में जीपर लगाना डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे जीपर लगा दिया है। बॉटम पर हमें सैटिन फैब्रिक के एजेस को इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। एंड नाउ माई ड्रीम ड्रेस इज रेडी टू वेयर। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। Bye bye, take care, have a great day.